अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो 9th क्लास के साइंस मैथ की है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमने सीखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में लॉग की तरह के क्वेश्चंस हैं। अगर लॉग नहीं आपको आता तो वो आप लोग पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो वेल एक्सप्लेन्ड है और लॉगरिथम किस तरह से निकालना है वो भी एक्सप्लेन्ड है। और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में लॉग निकालना है और क्वेश्चन नंबर 4 में एंटी लॉग किस तरह से निकालना है। इससे पहले हम देखते हैं पीछे अगर इसकी कोई एग्जांपल मौजूद है तो एग्जांपल करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के मुताबिक तो कोई भी एग्जांपल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 की क्योंकि एंटी लॉग है तो एंटी लॉग की एग्जांपल मौजूद होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। पहले क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 के सलूशन में हमने निकालना है लॉग। अगर हमारे पास 3.177 हो तो 0.5019 के इक्वल हो तो हमने फाइंड आउट करना है इन गिवन वैल्यूज़ का। यहाँ पर डिफरेंस ये है, पॉइंट की वैल्यू जो है यहाँ से चेंज हो रही है। पॉइंट की वैल्यू यहाँ पर पॉइंट यहाँ है तो यहाँ पर पॉइंट नहीं है, और यहाँ पर पॉइंट दो वैल्यूज़ के बाद है। यहाँ पर पॉइंट जो है वो पीछे की तरफ है, यानी कि पॉइंट इस तरफ आ गया हमारा नेगेटिव की तरफ। यहाँ पर हमें पता है कि जब लॉग निकालते हैं हम, तो जो हमारी पॉइंट की वैल्यू होती है ये डिस्क्राइब करती है हमारे करेक्टरिस्टिक को लॉग की फॉर्म में। पॉइंट की वैल्यू यानी कि पॉइंट अगर हम साइंटिफिक नोटेशन निकालें तो पॉइंट अपनी जगह पर मौजूद है, 1 से 9 के दरमियान वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू जो है हमारी ज़ीरो आएगी। अगर हम पॉइंट को आगे या पीछे मूव करें उस लिहाज से करेक्टरिस्टिक की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि पॉइंट क्या है, अपनी जगह पे है तो ज़ीरो है यहाँ, और मंटीसा ये है। करेक्टरिस्टिक ये है, मंटीसा हमारे पास सब में सेम रहेगा, सिर्फ करेक्टरिस्टिक की वैल्यू चेंज हो जाएगी। करेक्टरिस्टिक की वैल्यू कैसे चेंज होगी वो हम देखते हैं अभी। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की एक्चुअली में एक लाइव वीडियो मैंने शेयर की थी, अगर किसी ने देखी है तो उसमें ये लेक्चर पूरा मैंने समझाया था, लेकिन वो किसी वजह से सेव नहीं हो पाई। क्वेश्चन नंबर 3, अगर हमारे पास लॉग 3.177 है तो हमने निकालना है लॉग 3.177। सबसे पहले तो यहाँ पे पॉइंट है, हमने इस पॉइंट को यहाँ पर से यहाँ पर शिफ्ट करना है। उस पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो पॉइंट की वैल्यू 3 वैल्यूज़ पीछे आ जाएगी, बड़ी वैल्यू से छोटी होगी तो 3 प्लस में आ जाएगा। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक हमारा क्या आ गया 3, और लॉग हमारे पास क्योंकि गिवन था, मंटीसा गिवन था तो 5.5019 मंटीसा है। करेक्टरिस्टिक और मंटीसा को हमने ऐड किया तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास, लॉग की वैल्यू आ गई। इसमें हमें मंटीसा निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें गिवन है। सेकंड वाले पार्ट की तरफ जब हम जाएं, सेकंड वाले पार्ट की तरफ अगर हम जाएं तो सेकंड वाले पार्ट में 31.77 इस तरह से आ रहा है। 31.77 ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा तो करेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, और यहाँ पे मंटीसा की वैल्यू 0.5019 थी तो करेक्टरिस्टिक को मंटीसा ऐड होकर 1.5019 हो गया। थर्ड वाले पार्ट में जाएं तो ये ज़ीरो यहाँ था, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा जब हम बनाएंगे इसको साइंटिफिक नोटेशन। टू वैल्यूज़ पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है तो लॉग की वैल्यू अगर हम निकालें करेक्टरिस्टिक की वैल्यू या फिर साइंटिफिक नोटेशन में पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो ये हमारे पास क्या आ गया है -2 करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक और मंटीसा को ऐड करेंगे, दोनों को प्लस माइनस माइनस होंगे, माइनस करने से हमारे पास आ गया -1.498। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4, वो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको समझना पड़ेगा कि लॉग किस तरह से, लॉग लिया था तो उसका एंटी लॉग किस तरह से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है हमारे सामने कि हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की। अगर हमारे पास log ऑफ एक्स गिवन हो, इसका मतलब ये है कि ये अगर एक्स था तो ये log हमारे साथ पास मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके log क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। log के डिवाइड होने की वजह से यहाँ पर log नीचे जाके डिवाइड हो गया है, और हम ये बात कर रहे थे अभी log डिवाइड में आ गया, इसके लिए इसकी पावर जो है वो -1 हो जाएगी
और आगे 0.065 का हमने लेना है एंटीलॉग। 0.065 का एंटीलॉग किस तरह लेना है, इसके लिए पहले हम देखते हैं एंटीलॉग किस तरह से लेते हैं। उसके लिए आपको एग्जाम्पल समझनी पड़ेगी। 2.3 से पहले वाली हम एग्जाम्पल देखते हैं। 2.3 से पहले यहाँ पर हमारे पास ये पूरा तरीका है। पेज नंबर 28 के ऊपर पूरा उन्होंने तरीका लिखा हुआ है किस तरह से फाइंड आउट करना है। ये तरीका सारा पढ़ने के बजाय मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगी, उसके अंदर ही आपको समझ आ जाएगा। उससे पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, सॉरी एग्जांपल नंबर 11 है। उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, अगर x है, log ऑफ x है, तो x निकालने के लिए हमें log को दूसरी साइड पे लेके जाके उसका एंटी लॉग बनाना पड़ेगा। तो ये उधर जाके एंटीलॉग बन जाता है। करेक्टरिस्टिक क्या होता है वो देखना हमने। सबसे पहले एंटीलॉग जब हमने लेना है तो जो हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ज़ीरो से या पॉइंट से पहले वैल्यू आ रही है, वो हमारा करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, वो हमारा करेक्टरिस्टिक आएगा। इस सूरत में हमेशा आपके पास, एंटीलॉग की सूरत में हमेशा आपके पास एक वैल्यू के बाद पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसका एंटीलॉग निकालने के लिए हमेशा जो पहली वाली वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे करेक्टरिस्टिक, क्योंकि लॉग में हमने उसको क्या कहा था, करेक्टरिस्टिक था। करेक्टरिस्टिक में आपने एक काम ये करना है कि जब भी आपने एंटीलॉग लेना है तो करेक्टरिस्टिक में जो भी करेक्टरिस्टिक होगा उसमें हमेशा 1+ करना। हमेशा 1+ करेंगे तो आंसर जो भी आया आपका, यहाँ पर 0+1 करने से 1 आंसर आ रहा है। 0+1 करने से 1 आंसर आया, तो ये हमारा निकल आया करेक्टरिस्टिक 1। अब करेक्टरिस्टिक का यहाँ पर क्या काम है वो आगे जाके हम समझेंगे। अब हमने देखनी है 0.2568, जो यहाँ पर 0.25 जो भी वैल्यू आएगी, 4 पूरी वैल्यूज़ आएंगी या 4 या 3 वैल्यूज़ आएंगी, पॉइंट के बाद वाली रकम को हमने लेना है पॉइंट के साथ ही। 0.2568 को हमने देखना है अब एंटी लॉग वाले टेबल में। 25 को देखना है 6 में और फिर 8 में देखना है। 25 को 6 में देखेंगे तो आ जाएगा 1803 और 8 में देखेंगे 3। या क्वेश्चंस में जब जाते हैं फिर हम टेबल से देखते हैं, तो दोनों को ऐड अप करने से 1806 आ जाएगा। अब जो करेक्टरिस्टिक था उसका काम है उसने पॉइंट की लोकेशन को डिसाइड करना है। पॉइंट यहाँ पर था, इस पॉइंट को हमने कहाँ पे मूव करना है। एक वैल्यू अगर प्लस आएगा, प्लस वैल्यू होगी तो हमने राइट साइड पे जाना जैसे नंबर लाइन पे होता है, और अगर माइनस वैल्यू होगी तो हमने लेफ्ट साइड पे जाना जैसे नंबर लाइन पे होता है। तो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ से हमने राइट साइड पे एक वैल्यू डाल दिया, आगे 1.806 इसका आंसर आ गया। इसी तरह से बाकी की एग्जाम्पल्स भी हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन आपके सामने है, जो कि हम पहले भी देख रहे थे। 0.065 को हमने सॉल्व करना है। तो 0.065 को किस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू आए। 0.065 को सबसे पहले ज़ीरो जो है ये हमारा करेक्टरिस्टिक है, हमेशा हमने 1 ऐड करना है, 1 ऐड कर दिया। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने हैं हमने, तो सिग्निफिकेंट फिगर लेके हमने देखना है 0.6 को 5 में और फिर हम देखेंगे आगे 0 में। यहाँ पे थोड़ा सारा 65 को देखा हुआ है, ये वाला थोड़ा सारा रोंग है। या अभी हम देखते हैं 0.6 को 0.6 को 5 में और फिर 0 में। 0.6 को पहले 5 में किस तरह से देखना है, अब आपने ये टेबल से देखने का तरीका देख लेना। ये एंटी लॉग वाला टेबल निकालना है, ये एंटी लॉग ऊपर लिखा होगा, और बोर्ड के पेपर में आप ये जो बुक है इसका पेज भी लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आपको स्टेशनरी शॉप से एंटी लॉग वाले या लॉग वाले टेबल्स की एक छोटी सी बुक मिलती है, नहीं तो आप एग्जामिनर को भी कह सकते हैं। 0.06 को हमने 5 में देखना है, 5 में इसकी वैल्यू है 1161। ठीक है, और आगे हमने 0 में देखना है। यहाँ पर वाले टेबल में जैसे हमने लॉग में देखा था, इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं। यहाँ पे 0 में कोई भी वैल्यू नहीं है तो 1161 अकेला आ जाएगा। ये 65 के लिहाज से किया हुआ। 0.065 0.0650, इसका आंसर हमारे पास आया है 1161 और प्लस 0। 1161 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारा जो करेक्टरिस्टिक था ये डिसाइड करता है कि हमारा आंसर के अंदर जो पॉइंट है ये किधर मूव करेगा। जैसे एग्जांपल में था, एक वैल्यू जो है वो राइट साइड पे मूव कर जाएगा, 1.161 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स का, ये एक्स के बराबर है। उसके बाद हम चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की तरफ। सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास ये आपके सामने सॉल्व किया हुआ है।
क्वेश्चन की वैल्यू है 1.192। तो पॉइंट के इधर वाली जो वैल्यू होगी वो हमारा करेक्टरिस्टिक है, उसमें 1 ऐड किया तो 2 आंसर आ गया। और 2 आंसर आने के बाद हमारे पास जो है अब हमने देखना है 192 और आगे ज़ीरो खुद से लगाना है। 19 को देखा 2 में और फिर ज़ीरो में, 19 को 2 में देखा तो 1156 और ज़ीरो में तो होती नहीं वैल्यू तो ज़ीरो आ गया। दोनों को ऐड किया 1556 आ गया। अब ये टू वैल्यूज़ बताएगा, इस पॉइंट ने यहाँ से यहाँ पर मूव करना है टू वैल्यूज़, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ गया। थर्ड वाले पार्ट में जाएं तो पहली वाली वैल्यू क्या है हमारे पास करेक्टरिस्टिक, उसमें हमेशा 1 ऐड करेंगे। 1 ऐड किया तो -2 आ गया। ये -2 को हमने देखना है अब के हमारा पॉइंट डिसाइड करेगा ये। अब हमने लेना है 0.434 और साथ हमारा ज़ीरो। 0.434 को हमने देखना है, पहले 0.43 को देखना है 4 में और फिर ज़ीरो में। 0.43 को हमने 4 में देखा तो 2716 आ गया और साथ ज़ीरो में देखा तो ज़ीरो आंसर आ गया। अब इस पॉइंट को हमने नेगेटिव साइड पे मूव करना है क्योंकि हमारा करेक्टरिस्टिक क्या है, नेगेटिव है। तो करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होने की वजह से ये जो है पॉइंट है हमारा दो वैल्यूज इस तरफ मूव हो जाएगा। तो दो वैल्यूज के लिए दो ज़ीरो लगा दिए और पॉइंट लगा दिया। इसके बाद इसमें मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये वाले क्वेश्चन आपको आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। इसका 5 वाला पार्ट है, सॉरी 4 वाला पार्ट है इसका। फोर वाले पार्ट में हमारे पास है log -1.5726। तो -1 क्या हो गया करेक्टरिस्टिक, इसमें 1 ऐड किया ज़ीरो, यानी कि पॉइंट जहाँ होगा उसकी लोकेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब 57 को 2 में और फिर 6 में देखा, 57 को 2 में देखा तो 3733 और 6 में देखा तो 5 आंसर आया। दोनों को ऐड किया, ऐड करने से हमारे पास मेंटीसा आ गया। अब मेंटीसा का पॉइंट कहीं पे भी नहीं हिलेगा क्योंकि ज़ीरो आ रहा है। उसके बाद हमारा है log 5 पार्ट में log 4.3561। ये 4 के अंदर करेक्टरिस्टिक है क्योंकि ये एक ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा। 0.3561 का हमने लेना है मेंटीसा। 35 को हमने देखा 6 में, ये आया, और फिर हमने 1 में देखा तो ये वाली 1 वैल्यू आई। दोनों को ऐड किया 2271 आंसर आ गया। इस पॉइंट को हमने आगे या पीछे मूव करना है क्योंकि प्लस वैल्यू थी इसलिए हमने पॉइंट को आगे मूव करना है। तो ये वाली वैल्यू जो है 0.5 वैल्यूज आगे की तरफ मूव होगा तो 1 2 3 4 और 5 के लिए हमने ज़ीरो लगाना है। तो ये +3 वैल्यू हमारे पास जो थी प्लस था, इसलिए हमारे पास क्या हो गया, हमने राइट साइड पे मूव कर दिया। आगे 6 वाला है हमारा माइनस के साथ, माइनस था तो उसमें +1 करेक्टरिस्टिक में हमेशा ऐड करना है। +1 हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद +1 ऐड करने के बाद हमारे पास करेक्टरिस्टिक -1 आ गया। अब मेंटीसा के लिए 0187 0187 01 को 8 में फिर 7 में 4 में देखेंगे। 01 को 8 में देखा तो 1042 और 4 में देखा तो 1, दोनों को ऐड अप किया तो 1.1043 आंसर आ गया। 0.1043 आंसर को के अंदर अब ये माइनस था तो इसका मतलब पॉइंट ने एक तरफ एक वैल्यू और इस तरफ मूव करना है, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर मूव कर गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, एक्स आ गया अकेला। असल में हम लोग को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं और फिर एंटी लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो थी आज की वैल्यू और आज के क्वेश्चंस थे इसमें। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, एंटी लोग का कॉन्सेप्ट होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना मसला जो भी क्वेश्चन में है वो पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। और क्योंकि अभी आप लोगों की बुक जो है ये आपके एक्सपेरिमेंटल एडिशन है तो इसमें लास्ट पे जो आंसर्स हैं और ये आंसर्स सेम नहीं भी हो सकते, ठीक है। रेयर क्वेश्चंस होंगे, हर एक का नहीं, मोस्टली सेम ही होंगे, लेकिन कोई कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिनके सेम ना हो। चलिए जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपने वीडियो देख ली है, कैसी लगी आपको। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।